श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। इस सृष्टि के आरंभ की बात जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब अपनी देह से उन्होंने एक दंपति को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से उनकी पत्नी शत्रुपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। मनु ने स्थल की मांग की सृष्टि के विस्तार के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार हो जाने पर मनु अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे। अपनी कठिन तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवत दर्शन करके भगवान की आज्ञा से महाराज मनु ने प्रजा की सृष्टि करना स्वीकार किया, क्योंकि संतान उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि संतान उत्तम गुण वाली और भगवत भक्त हो और वह अपने पूर्वजों को परलोक में अपने कर्मों से संतुष्ट करे। काम वासना की दृष्टि से किया गया स्त्री सेवन एक प्रकार का पाप ही है, क्योंकि वासना से उत्पन्न की गई संतान में भी वासना ही प्रधान होगी। तब भगवत भजन आदि के द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाए तभी संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। और इसीलिए पूर्व काल में ब्रह्मचर्य आश्रम पे बड़ा बल दिया जाता था। जो 4 भाग कर रखे थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसका मूल कारण ही यह था कि आचार विचार, संयम और चरित्र पुष्ट रहे, ताकि आगे संतान भी वैसी ही हो। यह हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र मान्यता है। भगवान का दर्शन हो जाने के पश्चात मनु ने शत्रुपा से 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की। महाराज मनु के पुत्र हुए प्रिव्रत एवं उत्तानपाद, और कन्याओं के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। सृष्टि के प्रथम कल्प में इन स्वयंभुव मनु महाराज की संतानों से ही पृथ्वी पर सभी मनुष्य वंश का विस्तार हुआ। महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रिव्रत जी परम भगवत भक्त हुए। उन्होंने ही इस पृथ्वी को सप्तद्वीपवती बनाया। दूसरे पुत्र उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी जैसे भक्त श्रेष्ठ हुए। मनु की कन्या आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ, जिससे भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुए। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ, जिससे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को विवाही गई। इनकी संतानों से ही जगत में मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। महाराज मनु ने अपनी संतानों को कल्याण पथ पर चलाने के लिए मानव धर्मशास्त्र का उपदेश किया। यह मनुस्मृति अब भी स्मृतियों में प्रधान मानी जाती है। अपना मनवंतर काल व्यतीत होने पर मनु जी ने राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नी के साथ तप करने वन में चले गए। दीर्घकालीन अखंड राज्य में मनु ने देख लिया था कि विषयों का कितना भी सेवन किया जाए उनसे तृप्ति नहीं होती। इन दुखदायी विषयों से मन को बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शांति को प्राप्त कर सकता है। समस्त विषय भोगों को त्याग कर वे वन में पहुंचे और पुनः भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान वासुदेव में लगा रहता। उनके मन में केवल एक ही कामना थी कि जो सर्वेश्वर, सर्वमय,
परम प्रभु हैं, उनका इन चर्म चक्षुओं से साक्षात्कार हो जाए। वे दया में प्रभु यद्यपि अखंड हैं, अनंत हैं, निरुपाधि स्वरूप हैं, किंतु वे भक्त वत्सल भक्तों के वश में रहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे नाना प्रकार के मंगलमय रूप धारण करते हैं। अवश्य ही वे दया निधान मुझ पर दया करेंगे। मनु इस अविचल विश्वास से तपस्या में लगे हुए थे। उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी शत्रुपा भी तप कर रही थी। दीर्घ काल तक वे केवल जल पी कर रहे और बाद में उसे भी छोड़ दिया। वे महान दंपत्ति एक पैर से खड़े होकर भगवान में चित्त लगाए एकाग्र मन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा में कृपा करते हैं। क्योंकि भैया वे साधन साध्य नहीं हैं तो वे कृपा साध्य ही। और यह तब समझ में आता है जब हम साधन करें। साधन बहुत आवश्यक हैं कृपा के लिए, क्योंकि तभी चित्त निर्मल होगा और कृपा जो हम पर अब तक बरसती आई है उसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब हम साधन के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त कर लें। कोई सोचे कि साधन से तो वो मिलते नहीं, तो हम साधन करें क्यों? भैया साधन नहीं करोगे तो उनकी अनुभूति भी ना हो सकेगी, क्योंकि तब तक चित्त की व्यवस्था बनेगी ही नहीं। सो अंत में तो वे कृपा से ही मिलते हैं। वे कब किसको मिल जाएं? किसी भगवत भक्त को ना मिलें, किसी अधम नीच को मिल जाएं, सब उनकी कृपा पर निर्भर। पर फिर भी अनुभूति के लिए साधन बहुत आवश्यक। अनेक बार ब्रह्मा जी और दूसरे देवता मनु के समीप आए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु की निष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ा। वे अपने निश्चय पर स्थिर थे। अपने आराध्य को छोड़ किसी दूसरे से उन्हें कुछ कहना ही नहीं था, मांगना ही नहीं था। तपस्या करते करते दंपति के अस्थि शरीर अस्थियों के ढांचे मात्र रह गए, किंतु वे बड़े प्रसन्न थे। उनके चित्त में खेद या निराशा का नामो निशान न था, क्योंकि भगवान की कृपा पर उन्हें पूर्ण भरोसा था, पूरा विश्वास था। और जैसे विश्वास होता है प्रभु आते ही हैं। आकाशवाणी ने महाराज मनु को वरदान मांगने को कहा। वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी। उस आकाशवाणी के शब्द कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर पुष्ट हो गए। प्राणों में जैसे अमृत संचार हो गया, उनका रोम रोम खिल गया। मनु ने पृथ्वी पर दंडवत करके बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभो यदि हम दीनों पर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें। श्रुतियां आपके जिस सौंदर्य माधुर्य रूप का वर्णन करती हैं, भगवान शंकर आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस आपके भुवन मंगल रूप को हम नेत्र भर देखना चाहते हैं। और भक्त वत्सल भगवान मनु की प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु के नवीन जलधर सुंदर श्रीअंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गईं। मनु एकटक उस पीतांबरधारी सर्वाभरण भूषित मुनिमनहारी दिव्य रूप को देखते रह गए। भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी पराशक्ति भी प्रकट हुई थी। अब भगवान ने प्रकट होकर फिर वरदान मांगने को कहा, किंतु महाराज को तो सुध ही नहीं। महाराज मनु तो एकटक उस दिव्य रूप को देख रहे हैं, नेत्र तृप्त नहीं होते। हृदय कहता है कि यह रूप सदा नेत्रों के सामने ही रहना चाहिए। और मुनि ने बड़े संकोच से कहा, दया में आप उदार चूड़ामणि हैं, आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक लालसा है, किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाऊ, चाहूं तुम्ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। और भगवान ने जब बार बार निसंकोच मांगने को कहा, तब मनु ने मांगा, मुझे आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान मुस्कुरा दिए। भला उनके समान रूपशील गुण में दूसरा कोई कहां से आ सकता है। उन्होंने स्वयं मनु का पुत्र होना स्वीकार किया। श्री शत्रुपा जी ने भगवान के आग्रह करने पर कहा,
मेरे पतिदेव ने जो वरदान मांगा है मुझे भी वही अत्यंत प्रिय है। प्रभु, आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त हैं, जो आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आप हमें भी प्रदान करें। महाराज मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से पुनः प्रार्थना की, हे दयानिधान, मेरा चित्त आप में वात्सल्य भाव से लगा रहे। चाहे संसार में मैं मोहमुग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊं, पर मेरा अनुराग आप में ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके बिना संभव न रहे। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार मेरा जीवन आप पर अवलंबित रहे। महाराज ने मनु को आश्वासन दिया और त्रेता में यही महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने श्री राम के रूप में मनु महाराज के यहां अवतार ग्रहण किया। अपने अंशों के साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्य शक्ति मिथिला राजकुमारी के रूप में प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू बनी। सो भैया, कभी ठाकुर से मांगना ही हो ना, तो कुछ ऐसा मांगना। वे देने में कभी भी किसी को तनिक भी संकोच नहीं करते। वे तो भक्तों के प्रेम के आगे बंधे बंधे से डोलते हैं कि ये कुछ मांग ले तो मेरा थोड़ा सा ऋण उतर जाए। सो भैया, या तो कुछ मांगना मत, और मांगना तो फिर उन्हें ही मांगना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।